वासी को तो उत्साह बढ़ जाता है कि पढ़ा लिखा गरीब घर का बच्चा खड़ा हुआ है अधिकार मांगने के लिए। लेकिन उधर जब मैं देखता हूँ अपने टूटे हुए घरों को, अपनी भूखी माताओं को, बेरोजगार फिरते युवाओं को, तो तब दर्द होता है कि आज तक हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बात को माने नहीं, समझे नहीं। अब सिर्फ सुनिए का ताली बंद रही। हम बाबा साहब अम्बेडकर की बात को सुने नहीं, समझे नहीं। मैं 26 जनवरी 1950 की बात कर रहा था तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा मैंने रानी का पेट छीन दिया, राजा रानी के पेट से जन्म नहीं लेगा, राजा मेरे लोगों के वोट से जन्म लेगा। उधर सामने वाले नेता हंसते हैं और हंसते हुए कहते हैं डॉक्टर अम्बेडकर तुमने लोकतंत्र का अधिकार तो अपने लोगों को दे दिया, तुम अपने लोगों को अधिकार देकर चले जाओगे, लेकिन इस देश में आज भी हमारा वर्चस्व है, हम इस देश में अपना राजा बनाएंगे। वो कहते हैं डॉक्टर अम्बेडकर को कि हम तुम्हारे लोगों को डराएंगे, तुम्हारे लोगों को धमकाएंगे। जो मैं कहने जा रहा हूँ ये बातें बुरी हो सकती है, लेकिन आत्मसात कीजिएगा, विचार कीजिएगा कि कोई आदमी आया था क्या कहना गया। तुम्हारे लोगों को डराएंगे, तुम्हारे लोगों को धमकाएंगे, और अगर काम न चला तो तुम्हारे लोगों को खरीद करके इस देश में राजा बनाएंगे। मुझे कहते लज्जा आती है कि उन्होंने सही कहा, उन्होंने इस देश में लोगों को डराया, धमकाया, नहीं अगर धमके तो हमको खरीदा और राजा इस देश में उन्होंने बना बनाया। मैं फिर 26 जनवरी 1950 को लेके जाता हूँ आप लोग। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं मैं जानता हूँ मेरे लोग गरीब हैं, एक समय का खाना नहीं मिलता, मैं जानता हूँ वोटर जाएंगे, हम जाएंगे, हो सकता है कि वो बिक भी जाए, लेकिन एक बात याद रखना, जिस दिन उनमें कोई ऐसा खड़ा हो गया कि अपने लोगों को समझाने में सफल रहा और हमारे लोगों की समझ में आ गया कि सारी ताकत सत्ता में रखी है, सत्ता हासिल कर लो, 1 लाख मकान बनवा दो, सत्ता हासिल कर लो, हर घर में फॉर्च्यूनर खड़ी करवा दो, सत्ता हासिल कर लो, और गरीब को अमीर बना दो, सत्ता हासिल कर लो, बेरोजगारी मिटा दो, सत्ता हासिल कर दो, गरीबी मिटा दो। सत्ता हासिल करने के बाद तुम जो चाहे वो कर सकते हो। ये बात बाबा साहब अम्बेडकर ने कही। अफसोस 70 साल के बावजूद भी हमने नेता तो पैदा किए, हमने सत्ता में हिस्सेदारी तो की, लेकिन संपूर्ण सत्ता जो आबादी के हिसाब से हमें मिल जानी चाहिए थी वो नहीं मिली। क्यों? बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे जिसकी जितनी संख्या वाली होगी उतनी हिस्सेदारी, संविधान में प्रावधान है लोकतंत्र का, संविधान में प्रावधान है लोकतंत्र का कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जिधर वोट सबसे ज्यादा पड़ेंगे सत्ता उसकी होगी। लेकिन आज भी भारत में व्यवस्था उल्टी है, जिनकी आबादी बड़ी सी है वो सत्ता में है और जिनकी आबादी भरपूर है वो आज भी नीचे बैठे हुए हैं घास के अंदर। इसको समझने का फेर है। गुरु जी बताली मत बजाएगा, ये दर्द जब मैं बयान करूंगा ये मेरा दर्द होगा। इसको समझने का प्रयास कीजिए मेरे भाइयों, मेरे साथियों, इतिहास में जाइए। जिन हमारे पुरखों ने राज किया उनको धोखा देकर से उनका राज छीन लिया गया। हम लोगों को शर्म नहीं आती, न जाने हम लोग क्यों सोए में, हम कब नींद से जागेंगे, कब अपने अधिकार मिलेंगे, कब अपनी सत्ता स्थापित करके अपने लोगों के लिए काम करने का काम करेंगे। मैंने देखा है कि आज अगर हम बेटी की शादी करें तो जाकर कर्जा लेना पड़ता है 5% 10%, तब बेटी की शादी कर पाते हैं। आज बिना पैसों की नौकरी नहीं लगती। आज हमारे पास सुख सुविधा का कोई संसाधन नहीं है। मुझे ये भी पता है इस कार्यक्रम को करने के लिए मेरे कार्यकर्ताओं ने गाँव दर गाँव जाकर 2-2 रुपए 5-5 रुपए 10 रुपए इकट्ठा किए हो, मैं जानता हूँ। इसलिए बार-बार कहता हूँ कि अपनी सत्ता स्थापित करो। जब सत्ता स्थापित हो जाएगी तो अपनी व्यवस्था स्थापित करने में समय नहीं लगेगा कि जिस प्रदेश का, जिस संगठन का प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टरेट हो, पीएचडी हो, तो समझ लीजिए क्या क्या व्यवस्था हम लोग स्थापित कर सकते हैं, समझने का प्रयास। जब मैंने अध्यक्ष बनाया, पूरी दुनिया मेरे पीछे पड़ी थी, मुझे अध्यक्ष बनाइए, मुझे अध्यक्ष बनाइए। मैं इसको कहा कि मैं अध्यक्ष बनाना चाहता हूँ,
ये पहला पागल आदमी मुझे मिला, कहने लगा था कि मैं अध्यक्ष नहीं बनना चाहता, अभी मेरे में अध्यक्ष बनने की क्षमता नहीं है। उसने मुझे बातें मैंने कहा नहीं, आदमी की क्षमता क्या होती है ये उसको नहीं पता होता, सामने वाला था। मैंने उसको जबरदस्ती अध्यक्ष बनाया और मैं गौरव करता हूँ अपने ऊपर कि मेरा डिसीजन गलत नहीं था। मेरे